नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिवाइन टॉक्स विद नितिन। जहां पर मैं रीड कर रहा हूं श्री शिव महापुराण, जिसमें दूसरी रुद्र संहिता के 13वां अध्याय की रीडिंग मैं आज करने जा रहा हूं। 12 अध्याय और पहली संहिता ऑलरेडी रीड करके अपलोडेड है जी हमारे चैनल के व्लॉग वीडियो सेक्शन में। तो और पैरेलली वहां श्री दुर्गा स्तुति भी अपलोडेड है और भी सच आज विद डिवाइन वगैरह के भी अध्याय अपलोडेड है। तो मैं समय वेस्ट किए बिना स्टार्ट करता हूं जी रीडिंग के साथ। और हाँ, उससे पहले आप लोगों से सबसे यही रिक्वेस्ट, यही विनती कि प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता 13वां अध्याय, स्नान आसन पद्धति। ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषियों, अब इसके आगे सर्व काम और सुखदायक शिव जी की उत्तम पूजा विधि को कहता हूं, ध्यान देकर सुनो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पार्वती सहित शिव जी का स्मरण करें, भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उनको सिर झुकावें तथा इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे देवेश, हे हृदय में शयन करने वाले, अब आप उठिए उठिए, हे उमापति आप उठिए और ब्रह्मांड का मंगल कीजिए। धर्म में मेरी प्रवृत्ति और अधर्म से मेरी निवृत्ति कीजिए। हे महादेव, मैं तो आपका प्रेरक ही हूं। ऐसे भक्ति के वाक्य कहकर गुरु के चरणों का स्मरण कर शौच आदि क्रिया से निवृत्त हो मिट्टी और जल से देह को शुद्ध कर दातून करें। सूर्य के निकलने से पहले दातून करके जल से 16 बार कुल्ला करें तथा षष्ठी आदि यम की तिथि और नवमी को रविवार को हो तो इन दिनों में दातून ना करें। नदी अथवा घर में यथा समय स्नान कर ले, में देश काल के अनुसार स्नान करें। रविवार श्राद्ध संक्रांति तथा ग्रहण मादान और तीर्थ तथा व्रत के दिन गर्म जल से स्नान न करें तथा अपवित्र होने पर भी गर्म जल से स्नान न करें। कर्म से वारों को देखकर ही तेल लगावें, फिर पूर्व दिशा की और मुख करके स्नान करें और ऋषियों तथा पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण करें। धुला हुआ वस्त्र धारण करें, फिर मृग चरमादि पर बैठकर आसन लगा त्रिपुंड लगावें। भस्म के अभाव में जल से ही त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। त्रिपुंड धारण कर रुद्राक्ष धारण करें, फिर अपने सब कर्मों की सिद्धि के लिए शिव जी से आराधना करें। फिर मंत्र पूर्वक 3 बार आचमन करें अथवा गंगा बिंदु ऐसा कहता हुआ 1 ही बार आचमन करें। फिर गुरु से सीखे हुए विधान से यथाशक्ति सब पूजन सामग्रियों को शिव जी के समीप स्थापित करें और धीरता पूर्वक जल, गंध, अक्षत से युक्त एक अग्र पात्र लेकर उपचार की पूर्ति के लिए दक्षिण भाग में स्थापित कर गुरु को स्मरण कर भेंट की एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि पदार्थों से विघ्ननाशक शिव जी की पूजा करें। फिर द्वार पर स्थित महोदर नामक द्वारपाल की पूजा करें। पश्चात सती पार्वती जी की पूजा करें और उन चंदन कुंकुम और अनेक प्रकार के धूप द्वीपों से उनकी नाना प्रकार के नैवेद्य से शिव जी की पूजा करें। इस प्रकार गुरुमुख से और भी जो बहुत सी पद्धतियां और पूजा प्रकार हैं सीख कर वेद मंत्रों से शिव जी को स्नान कराकर उनकी पूजा करें। गुरु के उपदिष्ट मार्ग में मंत्र का उच्चारण कर यथा संख्य तथा यथा याज्ञ मंत्र विधि करें। नाना प्रकार के स्त्रोतों से प्रीति पूर्वक वृष ध्वज शिव जी की स्तुति करें। फिर धीरे धीरे शिव जी की परिक्रमा करें। फिर साष्टांग दंडवत कर इस मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करें और कहें कि हे शिव जी, मैंने ज्ञान से अथवा अज्ञान से आपकी जो भी पूजा किया वह सब आपकी कृपा से सफल हो गए। हे शिव जी, मेरे प्राण और चित्त सदा आप में ही है। हे गौरीश, हे भूतनाथ, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। ऐसा कहकर पुष्पांजलि अर्पित करें और कहें कि हे प्रभु, अब आप अपने परिवार के सहित अपने स्थान को जाइए और हे नाथ, मेरी पूजा के समय फिर आप इसी स्थान पर आ जाइएगा। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान शंकर जी को बहुत प्रार्थना कर अपने हृदय से विसर्जन करें और उनके जल को शिरोधार्य करें। हे मुनियों, इस प्रकार शिव जी की पूजा की एक और विधि मैंने तुमसे कही। अब आगे क्या सुनने की इच्छा है वह भी कहिए। इति श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता का 13वां अध्याय संपूर्ण। तो ये था जी 13वां अध्याय रुद्र संहिता का, जिसमें शिव जी के स्नान आदि की विधि बताई गई है। होप आपको रीडिंग्स सुनने में आनंद आ रहा होगा। और एज ऑलवेज कोई मुझसे रीडिंग में गलती हो रही है तो प्लीज माफ करें, इग्नोर करें। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।